हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4E का प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक भाग फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। भाग थर्ड में हम प्रश्न संख्या 12 से पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने भाग फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आइए हम प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस k-1 इंटू x-1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विविक्त कर का जो फार्मूला होता है, विविक्त कर का वो क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। ये विविक्त कर का फार्मूला होता है। अगर मूल समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हल में हम क्या करें? समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आज हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ax² का kx² से तुलना होगा तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा a बराबर k, और bx का इससे तुलना होगा k-1 इंटू x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा b बराबर k-1, और c को -1 से तुलना कराएंगे तो c बराबर -1। हमको फार्मूला लगा देना है। जब मूल बराबर हो तो b² बराबर क्या हो जाएगा? b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac, क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो 0 बराबर b² माइनस 4ac। तो b² इधर लेकर आए तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 4ac इधर लेकर आए तो b² बराबर 4ac हो जाएगा। तो इस पर हम वैल्यू रखें तो k-1 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान k है और c का मान -1 है। इसका होल स्क्वायर खोलें तो k का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2, a का मान है k और b का मान है 1 बराबर 4k और -1 का गुणा 4k का गुणा 4k और -1 से गुणा करेंगे तो -4k हो जाएगा। तो इधर करें तो क्या हो जाएगा? k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और k का गुणा 2k और 2k को फिर 1 से गुणा कराएं तो 2k ही होगा बराबर -4k। 2k उधर भेज दें तो k² प्लस 1, या इधर ले आए 4k को तो माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा, यानी कि प्लस 2k बराबर 0। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं k का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 गुणे k गुणे 1, इसको लिख सकते हैं हम बराबर 0। तो ये लिखा है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर हम इसको 2 बार भी हम लिख सकते हैं k+1 एक ब्रैकेट में और k+1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक ब्रैकेट लेकर हम हल कर लें तो क्या हो जाएगा? k+1 बराबर 0, तो k बराबर -1, k बराबर -1। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल में वही करेंगे कि इसका समीकरण से मानक समीकरण से तुलना करा दें। तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर और जब हम तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ax² को हम 2x² से तुलना कराएं तो a बराबर हमको 2 मिलेगा। vx को kx से तुलना कराएं तो x कैंसिल, b बराबर k हो जाएगा। और c को अगर 3 से तुलना कराएं तो c बराबर 3। अब फार्मूला हम लगा दें
चूंकि जब इसके मूल समान हो तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो फार्मूला हमको पता है, तो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 4ac को उधर भेज दो तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। वैल्यू पुट करें तो k का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3। k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। स्क्वायर हटाए इधर रूट लगा सकते हैं, तो k बराबर अंडर रूट 24 और 24 का वर्गमूल कर ले तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। इसका जोड़ा बन गया, बाहर हो जाएगा तो k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 3 दूनी 6। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो हल में हम क्या करें, सबसे पहले इसका तुलना कराएं इसके मानक समीकरण से। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर हमको 3 मिलेगा, b बराबर -8 मिलेगा और c बराबर 5 मिलेगा। क्योंकि ax स्क्वायर को 3x स्क्वायर से तुलना कराएंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a बराबर 3। bx को -8 से तुलना कराएंगे तो x से x कैंसिल, b बराबर -8। c को 5 से तुलना कराएंगे तो c बराबर 5। अब विविक्त कर का फार्मूला हमको पता है, विविक्त कर को हम d से लिखते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac। b का मान -8 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान है 3 और c का मान है 5। 8 28 64, यानी कि -8 का स्क्वायर करेंगे तो -8 का गुणा प्लस 64 हो जाएगा। माइनस 5 चौक 20, 20 × 60। अब इसको हम 60 से 64 से 60 घटाए तो 4 बचेगा, यानी कि d बराबर क्या हो गया 4। यही हमारे प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 16 है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो हल में हम इसके मानक समीकरण से तुलना करा दें। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आज हम तुलना करेंगे तो हमको a बराबर 3 मिलेगा और b बराबर -7, लगभग तुलना करना सीख गए होंगे आप लोग, और c बराबर 5। और विविक्त कर का फार्मूला होता है, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान -7 है, -7 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 5। -7 को 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा, -5 × 15, 15 चौका 60। अगर 49 से 60 को घटा दे तो कितना बचेगा, 10 से 9 घटाए 1, -11 बचेगा, यानी कि d बराबर -11। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 17 है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को इसके मानक समीकरण से तुलना करा देंगे। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो हमको क्या मिलेगा, a बराबर 2 और b बराबर -5 और c बराबर 2। और फार्मूला हमको पता है विविक्त कर का, विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है -5 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 है और c का मान भी 2 है। तो 5 को -5 से गुणा करें प्लस 25 हो जाएगा और 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 9 25, यानी कि 25 से 16 घटाए तो कितना बचेगा 9, यानी कि d बराबर क्या आ गया 9। यही हमारे प्रश्न का
आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 18 है। 18 नंबर प्रश्न है 3x² माइनस प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया गया है इसके हम मानक समीकरण से क्या करा दें, तुलना करा दें। तो हल में हम क्या लिखें, हल हो जाएगा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर और तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, ax² का 3x² से तुलना तो a बराबर 3, bx को अगर 2x से तुलना कराए तो x से x कैंसिल होगा, b बराबर 2 और c को -1 से तुलना करा दें तो c बराबर -1। और विविक्तकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो v की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 और c का मान -1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 4 ते 12, 12 1 12, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12, 12 4 16, यानी कि d का मान कितना हो गया 16। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 19 है। 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करना है। तो विविक्तकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके हम मानक समीकरण से तुलना करा दें तो a b c की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो हल में हम क्या लिखेंगे, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमको a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर 5 मिल गया और c बराबर 2 प्राप्त होगा। ax² का 3x² से तुलना, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 3 और bx को 5x से तुलना, x कैंसिल, b बराबर 5, c को 2 से तुलना, c बराबर 2। अब हम फार्मूला लगा दें विविक्तकर का। विविक्तकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू कितनी है 5, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है 2। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 4 ते 12 और 12 दूना 24। अगर हम 25 से 24 घटाएं तो d बराबर कितना बचेगा, d बराबर 1। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 20 है। यदि समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम देखें तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। पहले हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लें। तो हल में हम क्या लिखें, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो जो लिखा है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। फिर हम उसके बाद तुलना इसमें गुणा करा दें अंदर। तो kx को x से गुणा कराएं तो kx² और kx को अगर 2 से गुणा कराएं तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्या करें, इसके हम मानक समीकरण से तुलना करा दें। तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर और जब हम तुलना कराएंगे तो क्या होगा, ax² को x² से तुलना कराएंगे तो a बराबर k, b बराबर -2k मिलेगा और c बराबर 6 मिलेगा, क्योंकि ax² को kx से तुलना कराएंगे, x² से x² कैंसिल, a बराबर k। bx को -2kx से तुलना कराएंगे तो x से x कैंसिल, b बराबर -2k। c को 6 से तुलना कराएंगे, c बराबर 6। अब जब क्या होता है, जब मूल बराबर हों तो विविक्त कर d बराबर क्या होता है 0, यानी कि v² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 4ac को उधर भेजें तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो v² बराबर 4ac। अब वैल्यू पुट कर दें तो -2k का होल स्क्वायर
बराबर 4 गुणे ए का मान तो के है और सी का मान है 6। -2 का अगर होल स्क्वायर करें तो +4 हो जाएगा। के का स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 6 चौका 24 के। 24 के इधर ले आए तो 4 के स्क्वायर -24 के बराबर 0। यहाँ से देखें तो 4 के कामन है, कामन मतलब उभयनिष्ठ, 4 के कामन हो गया तो यहाँ बचा केवल के और 4 6 24 -6 बराबर 0। अब 4 के को अगर हम 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। अब ये वाला कोष्ठक ले लें तो के -6 बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 6। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 21 है, समीकरण x² - 6x + 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम तुलना करें इसके मानक समीकरण से। तो समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ax² को अगर x² से तुलना करें तो x² से x² कैंसिल, यानी कि a बराबर हमको 1 मिला। समझ लीजिए यहाँ 1 लिखा है, इसका गुणांक 1 है। bx को अगर 6x से तुलना कराएंगे तो b बराबर -6 मिलेगा और c को अगर 9 से तुलना कराएं तो c बराबर 9 प्राप्त होगा। अब फार्मूला हम जानते हैं विविक्त कर का, विविक्त कर d बराबर होता है v² - 4ac। तो b का मान है -6, तो -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है 9। तो 6 को अगर 6 से गुणा कराएं तो 36 हो जाएगा और 9 चौक 36, 36, यानी कि 36 से 36 घटा दे तो क्या बचेगा, 0। तो लिख देना अतः द्विघात दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर 0 आता है तो वास्तविक और समान होंगे, अगर प्लस में कोई वैल्यू आती है तो वास्तविक होगा तथा अलग अलग होगा, अगर माइनस में आता है कोई वैल्यू तो काल्पनिक होगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 22 है। 22 नंबर प्रश्न है, समीकरण 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल समान हैं तो मूल बराबर है, सॉरी ये बराबर है, यहाँ बराबर है तो k का मान। अब ये प्रश्न है तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम मानक समीकरण से तुलना करा दें। समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, x² से x² कैंसिल, a बराबर 3, b बराबर -12 मिलेगा और c बराबर k प्राप्त होगा। अब मूल समान है तो मतलब चाहे समान हो या बराबर हो, बात एक ही है। तो जब मूल बराबर हो तो विविक्त कर d बराबर 0, यानी कि हम लिख सकते हैं v² -4ac बराबर 0। तो b² बराबर 4ac उधर जाएगा तो 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, -12, -12 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान 3 है और c का मान k है। तो 12 को अगर 12 से गुणा कराएं 144 बराबर 4 × 12, यानी कि 12 k हो जाएगा। ये 12 बटे में चला जाएगा तो k बराबर 144/12
12, 12 बरहियम 144, यानी कि के बराबर क्या प्राप्त होगा, के बराबर 12। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 23 है। निम्नलिखित समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम तुलना कर लें, तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ax² को 9x से तुलना कराएंगे तो a बराबर 9, bx को अगर हम 10x से तुलना कराएं तो x कैंसिल, b बराबर -10, और c को अगर हम 2 से तुलना कराएं तो c बराबर 2। अब फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण के सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इस सूत्र को हम द्विघात समीकरण के सूत्र के नाम से भी जानते हैं और श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आइए हम वैल्यू पुट करते हैं इस पर। तो -b है और -10 है, यानी कि माइनस यहाँ हुआ और ये -10 इसकी वैल्यू हो गई, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -10 का होल स्क्वायर -4, a का मान 9 है और c का मान 2 है, और बटे 2a, 2 का मान 2 ही हुआ और a का मान 9। ये अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 10 का अगर -10 का होल स्क्वायर करें तो 10 धाम 100 प्लस 100 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 36 दूना 72, और बटे 9 दूनी 18। इसको हम और हल करें तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 से अगर 72 घटा दें तो कितना बचेगा, 10 में से 2 घटाओ 8, और 9 में से 7 घटाओ 2, 28 बचेगा, बटे 18। यहाँ हम देखें तो यहाँ कॉमन कितना मिल सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, या इसका देखें तो गुणनखंड भी बन सकता है, नहीं बनता है, 2 दूनी 4, 4 7 28 बन जाएगा, यानी कि 10 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4, 4 7 28 बटे 18। इधर देखें बराबर 10 प्लस माइनस, ये 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 अंडर रूट 7 का नहीं बना, अंदर ही रह गया, बटे 18। यहाँ से देखें तो 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हुआ तो यहाँ बचा 5 प्लस माइनस 2 बाहर गया, अंडर रूट 7 बचा और बटे 18। 2 एकन्नम 2, 2 9 18, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, ये बचा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे 9, यानी कि ये x बराबर बचा। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अब इसका पार्ट v है, 23 का पार्ट b। x माइनस 1 अपान 2 माइनस 2 अपान x बराबर x माइनस 3 बटे x। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यह एक द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए इसको बटा 1 मान लें, इसका एलसीएम पहले लें तो 2x हो जाएगा। 2x को अगर x² से गुणा करें तो x², x को 1 से गुणा करें तो -x, 2 को अगर 2 से गुणा करें तो -4 बराबर x 1 का लघुत्तम x हुआ, x का गुणा x² और 3 1 का गुणा -3। अब इस x से इस x को हम कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या बचा, x² माइनस x माइनस 4 बटे 2 बराबर x² माइनस 3 बटे यहाँ 1 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बचा हो गया x² माइनस x 4 एकन्नम -4 बराबर 2x² और फिर 2 3 6। अगर इसको उधर भेजें
तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, x उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि -6 और +4 -2 बचेगा बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब क्या करें, हम इसके मानक समीकरण से तुलना करा दें। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर और जब हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, ax स्क्वायर को हम मान लीजिए यहाँ वो गुणांक है इसका, ax स्क्वायर को हम x स्क्वायर से तुलना करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, a बराबर 1 प्राप्त होगा। bx को अगर हम यहाँ समझ लीजिए एक x यहाँ भी है, bx को हम 1x से तुलना कराएं तो x से x कैंसिल, b बराबर 1 मिलेगा हमको, b बराबर 1 प्राप्त हुआ। और c को अगर हम 2 से तुलना कराएं तो c बराबर -2। आप क्या करें, द्विघात समीकरण के सूत्र से अब द्विघात समीकरण के सूत्र क्या होता है, या इसको हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कह सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर हम वैल्यू यहाँ भरें तो x बराबर क्या हुआ, -b यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि b का मान है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 गुणे a का मान है 1, a का मान 1 और c का मान है -2 और बटे क्या है 2a, तो 2 तो ऐसे हो गया और a का मान है 1। इसको और हल करें तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 और बटे 2 इकन्नम 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 और 1 9 हुआ और बटे 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का गुणनखंड कर दीजिए तो 3 गुणे 3 और बटे 2, इसका जोड़ा बना बाहर चला जाएगा यानी कि -1 प्लस माइनस 3 बटे 2 x बराबर हुआ। यानी कि एक बार हम इसको प्लस ले सकते हैं और एक बार इसको माइनस ले सकते हैं, यानी कि x बराबर -1 प्लस 3 बटे 2 और एक वैल्यू हम लिख सकते हैं -1 -3 बटे 2, यानी कि x बराबर क्या मिला हमको, -1 से 3 घटाओ तो 2 बटे 2 और कॉमा लगा लीजिए, -1 में -3 जोड़ लीजिए -4 बटे 2, इसको कैंसिल करें 2 इकन्नम 2 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, यानी कि x बराबर बचा क्या, x बराबर 1 कॉमा और ये -2। यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ और ये एक्सरसाइज 4E समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में 4F अध्ययन करेंगे। Thanks for watching this video.